सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साइड स्लिट ऑर्गेन्जा ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो यहाँ पे मैंने पहले से डिज़ाइन कर रखी है ड्रेस का। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें लेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लेस मैंने लिया है 8 मीटर, ऑर्गेन्जा फैब्रिक 3 मीटर एंड लाइनिंग 3 मीटर। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके रख रही हूँ। यहाँ पे मैं ड्रेस का योक पार्ट कट कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को फोर्थ फोल्ड पे रखा है। सो गाइज, इस फैब्रिक का टोटल वाइड यहाँ पे है 11 इंच, 9 इंच बस्ट के लिए एंड 2 इंच मार्जिन के लिए। अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इस फैब्रिक पे योक पार्ट का जो प्रॉपर मार्किंग है उसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका लेंथ ले रही हूँ। लेंथ मैंने रखा है 15 इंच प्लस हाफ इंच मार्जिन स्टिचिंग के लिए। ऊपर की साइड पे भी हाफ इंच मार्जिन, आर्म होल के लिए 5.5 इंच, शोल्डर 6 इंच। और इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करके आर्म होल का जो शेप है उसे राउंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट का राउंड किया एंड दूसरा जो ऊपर की साइड पे मैंने करा है वो बैक पार्ट का है। बस्ट के लिए यहाँ लिया है मैंने 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, वेस्ट राउंड 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। इसी में मैं वेस्ट डार्ट भी डालूंगी। तो साइड से यहाँ पे ले लिया है 4 इंच और इसका लेंथ ऊपर से मेजर करके 9 इंच पे एक मार्किंग करी हूँ और इसी मार्किंग को नीचे के साइड पे ले आएंगे और ये हो गया वेस्ट डार्ट। तो गाइस, यहाँ पे एक पार्ट को अलग करके अभी जो फ्रंट पार्ट का हमें आर्म होल का राउंड शेप डिप करना है उसे डिप कर लेते हैं। वेस्ट डार्ट की जगह पे भी नॉच डाल देते हैं और इसी साइज का मैंने यहाँ पे इनर भी कट करके रखा है, फ्रंट और बैक दोनों का। अभी गाइस, नीचे का जो स्कर्ट पार्ट है उसे कट करने के लिए इसका जो स्कर्ट का फुल लेंथ है 34 इंच, टोटल वाइड है फैब्रिक का 21 इंच। इसका इनर भी कट करते हैं। तो वेस्ट राउंड यहाँ पे है हमारा मार्जिन के साथ 11 इंच। तो 11 इंच पे एक मार्किंग कर दिए और नीचे की साइड पे इसका वाइड मैंने रखा है 15 इंच। इस तरीके से दोनों मार्किंग को मिला के साइड का जो मार्क है उसे मैंने कंप्लीट कर दिया। टोटल लेंथ 23 इंच। ये इनर पार्ट है, इसीलिए इसको मैंने आउटर पार्ट से लेंथ कम रखा है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो स्कर्ट पार्ट का अपर पार्ट वाला फैब्रिक था फ्रंट एंड बैक, तो एक पार्ट को मैं यहाँ पे रख ली हूँ और इसकी दोनों साइड पे लेस को लगाना है। तो इस तरीके से लेस को फैब्रिक पे ऐड कर देनी है दोनों साइड पे। सो गाइज, यहाँ पे लेस ऐड कर लेते हैं। तो फैब्रिक के उल्टा वाला जो साइड है उसके ऊपर मैं लेस को लगा रही हूँ। लेस को फैब्रिक के उल्टे वाले पार्ट पे इस तरीके से रख के साइड में एक स्टिच लगा देनी है। अभी इस लेस को फोल्ड कर लेना है सीधे साइड पे और इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देनी है। इसको मैंने फिनिशिंग के लिए किया है। इस तरीके से लेस लगाने से जो उल्टा साइड होता है उसकी साइड भी मार्जिन नहीं दिखती, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लेस को अटैच करी है। इसी तरीके से दूसरे साइड में भी लेस को अटैच मैंने पहले से कर रखा है। तो गाइस, अब इस पे प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं नाइफ प्लीट बनाने वाली हूँ और प्लीट को बना के टोटल इसका वाइड मैं 16 इंच तक रखूँगी। तो इस तरीके से स्मॉल प्लीट्स पूरे फैब्रिक पे डाल देना है और फैब्रिक का वाइड 16 इंच रखना है। तो यहाँ पे मैंने इसका वाइड 16 इंच रख लिया है
योक पार्ट का जितना वाइड होता है वेस्ट का, उतना ही मैंने इसका भी वेस्ट रखा है प्लीटिंग के साथ। बैक पार्ट को भी मैंने सेम रेडी कर दिया है। सो गाइस अभी योक पार्ट बाकी है तो उसे रेडी करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक ली है और उसमें फ्यूजिंग कर रही हूँ। सो फ्यूजिंग के बाद इस फैब्रिक को फोल्ड करके इसका लेंथ मैं रखी हूँ 13 इंच, वाइड 4 इंच ऊपर की साइड पे एंड नीचे के साइड पे वाइड 3.5 इंच, और इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला देना है। अभी यहाँ पे कॉर्नर से मैंने ली है 1.5 इंच और इसे इस तरीके से राउंड शेप में मैंने ड्रॉ कर दी है। नेकलाइन के लिए 2.5 इंच, नेकलाइन लेंथ 4 इंच और इसे भी मैं राउंड शेप में ड्रॉ कर दी है। 1/2 इंच मार्जिन रख के इसकी कटिंग भी कर देते हैं। सो गाइस इस पर लेस के साथ मैं कुछ डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो यहाँ मैंने 3 टाइप का लेस लिया है। तो सबसे पहले 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ के एक निशान बनाया मैंने और उस पर गोटा लेस इस तरीके से अटैच कर दे रही हूँ। इसी तरीके से पूरे फैब्रिक पे मैं गोटा और कॉर्नर वाली जो लेस है हमारे पास गोटा की, इससे डिज़ाइन क्रिएट कर ले रही हूँ और इसे फ्रंट पार्ट पे लगाएंगे, ड्रेस के फ्रंट पार्ट पे। तो ये अब हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने आउटर पार्ट और इनर पार्ट को साथ में रख के इसकी साइड की स्टिच, आउटलाइन की जो स्टिचेस हैं उसे कर दे रही हूँ। अभी गाइस ये जो डिज़ाइन हमने बनाया था पहले, उससे नेकलाइन फिनिश करते हैं फ्रंट पार्ट का। तो पहले मैं योक पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रख दी हूँ, उसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग को फोल्ड करके रखा है और नेकलाइन मैंने पहले से कट किया था तो उसी को यहाँ पे योक पे भी मैंने कट कर दी है। अभी डिज़ाइन को इस तरीके से रख के इसके ऊपर योक पार्ट को रखना है और नेकलाइन की स्टिच लगा देनी है। सो गाइस स्टिचेस के बाद स्मॉल नॉचेस डालना है नेकलाइन के ऊपर। अभी उसे सीधा साइड पे पलट के इसके ऊपर से एक स्टिच लगानी है और नेकलाइन पे गोटा लेस वापस से एक लगा देनी है। सो नेकलाइन के ऊपर मैंने गोटा लेस लगा दी है। अभी इसे सेंटर पे रख के इसके ऊपर एक पिन अप कर देनी है एंड इस डिज़ाइन के चारों साइड पे स्मॉल कट्स लगा देने हैं एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड पे फोल्ड करके इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देनी है। सो गाइस ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अभी बैक पार्ट के लिए सबसे पहले नेकलाइन कट करते हैं। तो इनर पे मैं नेकलाइन वाइड ले रही हूँ 2.5 इंच, लेंथ 6.5 इंच और इस लाइन को कॉर्नर बना के यहाँ पे नेकलाइन का राउंड शेप मैंने ड्रॉ कर दी है और कटिंग भी कर दी है। अभी इनर को इस तरीके से सीधा रख के आउटर पार्ट के फैब्रिक को सीधा साइड अंदर के साइड पे रख के सबसे पहले मैं पिन अप कर दे रही हूँ और नेकलाइन के चारों तरफ एक स्टिच लगा के इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। वापस स्मॉल नॉचेस डालनी है। सो गाइस यहाँ पे मैंने इसकी स्टिच कर दी है। अभी फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं और नेकलाइन को सेट करने के लिए जो मार्जिन है वो इनर के साइड पे रख के इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देते हैं। सो यहाँ पे अब नेकलाइन अच्छे से सेट हो चुका है। अभी इस पे कॉर्नर वाला जो लेस है हमारे पास गोटा, उसे ऐड कर देते हैं। तो गोटा लेस मैं अंदर के साइड से रख रही हूँ और पूरे नेकलाइन पे इस लेस को नेकलाइन के साथ स्टिच कर देनी है। सो गाइस यहाँ पे नेकलाइन फिनिश हो चुका है और इनर आउटर को दोनों को साथ में रख के इसकी साइड की स्टिचेस भी मैंने कर दिए। अभी वेस्ट डार्ट के लिए फैब्रिक को इस तरीके से मैंने फोल्ड करा और मार्जिन का जो फैब्रिक है 2 इंच उसे छोड़ के इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे डार्ट के लिए मैंने निशान लगाई है। लेंथ रखा है डार्ट का 5.5 इंच। सो गाइस दोनों साइड डार्ट के लिए मैंने मार्किंग कर दी है। अभी इसके स्टिचेस भी कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे योक पार्ट रेडी हो चुका है।
एंड अब इसे स्कर्ट पार्ट के साथ अटैच करते हैं। तो स्कर्ट पार्ट मैंने पहले ही रेडी कर लिया है। अभी यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है उसे ऐड करते हैं पहले। तो स्कर्ट पार्ट के ऊपर योक पार्ट को इस तरीके से रख के इसके ऊपर से स्टिच लगा देनी है। मार्जिन दोनों साइड मैंने इसका बाहर के साइड पे रख ली थी। सो गाइस, अब इसमें इसकी लाइनिंग को भी अटैच करते हैं। तो लाइनिंग को अटैच करने के लिए स्कर्ट पार्ट को इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दी है। लाइनिंग अभी इस तरीके से इसके ऊपर रख के स्टिच लगानी है। यहाँ साथ ही इसका जो बॉटम है मैंने उसे भी स्टिच कर रखा है और इस तरीके से इसके ऊपर एक स्टिच लगा देनी है। स्टिचेज मैंने यहाँ इसकी लगा दी है और ये रहा इसका उल्टा साइड। सो दोनों साइड पे फिनिशिंग डालने के लिए मैंने इस तरीके से लाइनिंग को अटैच करी है। सो फ्रेंड्स, सेम मेथड से इसका जो बैक पार्ट है उसे भी रेडी कर लेना है। अब इसकी शोल्डर स्टिच करते हैं। तो शोल्डर स्टिच करने के लिए दोनों पार्ट को इस तरीके से रख के इसके शोल्डर पे एक एक स्टिच लगा देनी है। तो गाइस, शोल्डर मैंने यहाँ पे इसकी स्टिच कर ली है। सो गाइस, यहाँ पे शोल्डर स्टिच कर दी है मैंने एंड शोल्डर का जो यहाँ पे मार्जिन है उसे बैक साइड पे रख के इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देनी है फिनिशिंग के लिए। अब इसकी साइड फुटिंग स्टिच करते हैं। तो फैब्रिक को रखना है उल्टा साइड पे। सबसे पहले स्कर्ट का जो ये नीचे का स्लिट वाला पार्ट था उसे मैंने स्टिच नहीं करा था, तो उसे भी स्टिच कर लेते हैं डबल फोल्ड करके। साइड फिटिंग स्टिच के लिए बस्ट यहाँ पे मैं रख ली हूँ 18 इंच, दोनों तरफ 2-2 इंच मार्जिन छोड़ दी हूँ। वेस्ट 16 इंच और इस तरीके से मार्किंग करके इसके ऊपर से स्टिच लगा देनी है। तो स्टिचिंग मैंने कर दी है। अभी इसे सीधा कर लेते हैं। बॉटम लाइन की स्टिचिंग करनी रह गई है, तो फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर से भी स्टिच लगा देनी है। अब इसमें स्लीव्स ऐड करते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग पहले कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को रखा है 4th फोल्ड पे और स्लीव्स का लेंथ रख रही हूँ 10 इंच। 1/2 इंच मार्जिन स्टिचिंग के लिए दोनों साइड पे, 2.5 इंच पे आर्म होल के लिए राउंड करने के लिए मैंने रखा और इस तरीके से आर्म होल राउंड कर ले रही हूँ स्लीव्स का। स्लीव्स राउंड 5.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे स्लीव्स का जो फ्रंट पार्ट है उसे डिप कर लेते हैं। डिप करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 इंच पे एक मार्क करके राउंड शेप में ड्रॉ कर दिया और उसकी कटिंग भी कर लेती हूँ। सो ये हो गया स्लीव्स की प्रॉपर कटिंग। अभी स्लीव्स के बॉटम पे मुझे लेस भी ऐड करनी है। तो जो मैंने स्लिट पे ऐड करी थी लेस, वही लेस इसके बॉटम पे भी ऐड कर रही हूँ। सेम मेथड से उल्टा साइड पे मैंने लेस को रखा और इसके ऊपर से इसके साइड पे एक स्टिच लगा दी हूँ। अभी इस लेस को सीधा साइड पे फोल्ड करके एक स्टिच लगा देनी है। अभी स्लीव्स की साइड फिटिंग स्टिच भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे स्लीव्स रेडी हो चुका है और इसे अब ड्रेस के साथ ऐड करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे इस तरीके से ड्रेस को मैंने रखा एंड नेक लाइन के साइड से आर्म होल को इस तरीके से पकड़ के स्लीव्स की जो स्टिच है उसे कंप्लीट कर देनी है। सो गाइस, ये रहा ड्रेस का फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।